डिस्कस अबाउट एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन के जो हम हमारे मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन हो रही है, उनके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 3 सोर्सेज़ हैं 1, 2 एंड 3। 3 सोर्सेज़ हैं एनर्जी के जो कि हमें हमारे मसल्स को कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करें। उसके अंदर सरफ़हरिस्त है हमारे पास एटीपी। एटीपी हमारे पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कहाँ से मिलता है? ये होता है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज़ के अंदर और ग्लूकोज़ की फिर एरोबिक ब्रेकडाउन होती है और वो वहाँ से हमें एटीपी मिलता है। क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। उसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन है फैटी एसिड का, फैटी एसिड को तोड़ा जाता है और एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर ये 2 सोर्सेज़ भी हमारे पास ख़त्म हो जाएँ, हम बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का फ़िज़िकल वर्क कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमें केराटिन फ़ॉस्फ़ेट मिलेगा। केराटिन फ़ॉस्फ़ेट की जब ब्रेक डाउन होती है, तो तब हमें एटीपी मिल जाता है। अब इसके अलावा देखें कि जो हमारे पास ग्लूकोज़ टूट रहा है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो उसकी किस तरह टूट सकता है? उसके लिए भी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं हमारे पास कि ग्लूकोज़ ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में भी टूट सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी टूट सकता है। ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में टूटेगा तो एरोबिकली टूटेगा और इसके नतीजे में एटीपी बनेगा। एटीपी बनेगी और इस तरीके से कोई भी मसल्स के अंदर ज़्यादा मसले-मसाइल नहीं आएँगे, कोई फैटीगनेस नहीं आएगी। लेकिन जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा ग्लूकोज़ टूटेगा तो उस सूरत में लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड की अक्युमुलेशन हमारे मसल के अंदर फैटीग और पेन कॉज़ करती है। फिर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर लैक्टिक एसिड ही यानी कि हमारी अक्युमुलेट हो गया है, तो अब उससे हमारे जो मसल है उसे राहत कैसे मिलती है? तो होता ये है कि 1/5% यानी 1/5 लैक्टिक एसिड जो होल लैक्टिक एसिड का है, उसे तोड़ा जाता है एरोबिकली और फिर उसकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है बाकी जो रिमेनिंग लैक्टिक एसिड है, उसे किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए? ग्लूकोज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं यानी जॉगिंग वग़ैरह या जिम वग़ैरह जाते हैं तो उससे उनके मसल्स पे क्या असर होता है? तो बेसिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके मसल्स के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है कि आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं उनके बाइसेप, ट्राइसेप्स वग़ैरह और थाई वग़ैरह के जो मसल्स हैं काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग और बड़े-बड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो उसकी यही वजह है कि उस एक्सरसाइज की वजह से उन मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है? साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और फैटीगलेस यानी हो जाते हैं कि उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने से थकावट नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसे हम देखते हैं। तो होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पे स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, फ़ास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे जो वो मसल्स हैं जिनके थ्रू हम वॉक कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कैपिलरीज़ नेटवर्क है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कि हमारे पास ऑर्डिनरी मसल्स है, इस पे जब हम एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं या मिसाल वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस एरिया में जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई दी जाती है। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की यानी कि मात्रा भी ज़्यादा यानी ऑक्सीजन की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की अमाउंट को कैरी करने के लिए वहाँ पे प्रोटीन जो है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्रोटीन वहाँ पे यानी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए मायोग्लोबिन चाहिए। उसके अलावा एटीपी की ज़रूरत है, तो एटीपी के लिए क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है, उस मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने क्या देखा कि हमारी एरोबिक एक्सरसाइज़ जो है, जिसके अंदर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उसकी सूरत में हमारा सबसे पहले मसल का एक तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ-साथ वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज़ है, उसकी अमाउंट बढ़ेगी, मायोग्लोबिन बढ़ेगा वहाँ पे और माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बढ़ेगी। तो ये बेसिकली था फैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे मसल्स को किस-किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो कंडीशन सामने आती है वो है हमारे पास मसल फैटीग।
मसल फैटीग के अंदर मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो आपका मसल है आप उसे यानी कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब जिस पोजीशन पे वो खड़ा है वहीं पे ही रुक जाएगा। इसकी वजह क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी आपकी कम हो जाती है। उसकी वजह से जो आपके एक्टिन के साथ लगे हुए मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस हैं वो डिटैच नहीं हो पाते। इस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो उस सूरत में आपका जो मसल है वहीं का वहीं रहता है, ठीक है? आप इमोबिलिटी आ जाती है आपके मसल के अंदर। तो इसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी और एटीपी की कमी होगी, उस सूरत में जो आपके मसल के अंदर ग्लूकोज़ होगा, क्या होगा? ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन होगी, लेकिन वो कैसे होगी? एनारोबिकली होगी। एनारोबिकली जब भी होगी आपको पता है कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगी। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से आपके अंदर फैटीग, पीएच ड्रॉप और पेन यानी कॉज़ होगा। तो ये बेसिकली था मसल फैटीग। मसल फैटीग फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्रॉस ब्रिजेस आपके डिटैच नहीं हो रहे होते। अब जो हमारे पास दूसरी जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ सकती है वो है टेटने। टेटने के अंदर क्या होता है कि मसल ट्विच कर जाता है और कन्वल्जन्स, मतलब कि आपके मसल्स के अंदर झटके लग रहे होते हैं या फिर कंट्रैक्शन जो हो रही है वो आप नहीं चाह रहे कि आप कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आप नहीं चाहते कि भाई वो कंट्रैक्शन हो, लेकिन फिर भी हो रही है। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो ओवर एक्साइट हुआ हुआ होता है, क्या चीज़ हुई हुई होती है? न्यूरॉन। आपका जो न्यूरॉन है वो ओवर एक्साइट हुआ हुआ होता है और इस ओवर एक्साइटेशन की जो वजह है वो ये है कि आपके जो ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट है वो कम हुई हुई होती है। तो इस वजह से आपके मसल्स के अंदर झटके लगना शुरू हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होती है जो आप नहीं चाहते कि भई मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हो रही होती है। उसकी वजह क्या है? लो कैल्शियम इन ब्लड। अब तीसरी जो कंडीशन है उसे हम कहेंगे क्रैम्प। क्रैम्प बेसिकली ये है कि ये पूरे मसल से रिलेटेड है। टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल, यानी ये टेटने जैसे ही कंडीशन है, झटके वगैरह लगेंगे, लेकिन ये पूरे का पूरा मिसाल के जो आपका बाइसेप है या फिर थाई के यानी मसल्स हैं, ये पूरे का पूरा जो मसल होगा ना, उसके अंदर आपको झटके वगैरह लगेंगे। ये हो सकता है कि चंद सेकंड्स के लिए हो या फिर काफ़ी देर सेवरल आवर्स तक भी रह सकता है। ये एज टू एज वेरी करता है। अगर आप यंग हैं तो ये इतना ज़्यादा आपको मसला नहीं करेगा, फ्यू सेकंड्स में रिकवर हो जाएँगे। अगर आप मतलब कि एज्ड हैं तो वो आपको सेवरल आवर्स लग सकते हैं। अब क्या होता है कि ये बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन होती है और ज़्यादातर जब आप एक्सरसाइज़ करके मतलब या पूरे दिन की अपनी एक्टिविटी के बाद जाके बेड पे सोते हैं तो ऑलमोस्ट उस वक़्त आपको ये सेंसेशन होती है एट द नाइट। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो डाउन हो तो तब ये कंडीशन हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, आयंस की जो इम्बैलेंसिंग वगैरह है या डिहाइड्रेशन, पानी की जो कमी है, ये यानी कि इस वजह से भी आपको ये झटके लग सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन की सूरत में आप न आयोडीन मिला नमक भी पी सकते हैं, तो उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन वगैरह और डिहाइड्रेशन के मसले भी हल हो सकते हैं। अब टेटनस थोड़ा-सा इनसे मुख्तलिफ है। बाकी जो हमारी पहले 3 कंडीशंस थी, उनके अंदर जो सोर्स था वो थी आपका फ़िज़िकल, यानी आपका कॉज़ जो था वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ या कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी थी। लेकिन टेटनस के अंदर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं, ये आपकी कोई इंसिडेंट हो सकता है, चोट हो सकती है सड़क के ऊपर ऑलमोस्ट जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट वहीं से ही टेटनस लग सकती है। तो होता क्या है कि जब आपका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की सूरत में आप रोड पे गिरते हैं और आपको चोट लगती है और वो जो आपकी चोट है, वो किसका एंट्री पॉइंट बनती है? क्लोस्ट्रिडियम टेटने का। क्लोस्ट्रिडियम टेटने एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर उस चोट के थ्रू एंटर हो जाता है और जाके आपके अंदर स्पैम्स क्रिएट करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किसकी करवाता है? स्केलेटन मसल्स की। किसकी करवाता है? स्केलेटन मसल्स की। इसके अंदर जो स्केलेटन मसल्स के अंदर बेसिकली जो ये ज़्यादातर अटैक करता है आपके नेक वाले मसल्स और जॉज़ वाले मसल्स के ऊपर।
आपकी नेक आप उसे मूव नहीं कर सकते, कोई इधर-उधर नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना क्रिएट हुए। जॉज़ के ऊपर अगर ये करे तो आपका क्या हो जाता है कि आपके जो जॉज़ हैं वो यानी कि लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उस सूरत में आपका खाना-पीना यानी सब कुछ बंद हो जाता है और आप वीकनेस की तरफ चले जाते हो। और इसके अलावा ये आपके ट्रंक रीजन और लिम्ब मसल्स के ऊपर भी अटैक करता है। अगर ये इसने वहाँ पे अटैक कर दिया तो आपका रेस्पिरेशन का सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा और आप सही से साँस नहीं ले पाएँगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसका सोर्स क्या है? डोंकी पोप यानी डोंकी का वेस्ट मटीरियल जो वो रोड पे गिरा होता है या फिर डॉग्स वग़ैरह का, तो उस वहाँ से ऑलमोस्ट ये आपको लग सकता है ये बैक्टीरिया। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि जो ही आपका एक्सीडेंट हो या आपको चोट लगे, आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ, उन्हें बताएँ अपना कि भई मुझे ऐसे-ऐसे चोट लगी है, तो वो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 14 इंजेक्शन लगते हैं, जिसे लगवाने के बाद आप का काफ़ी हद तक इसका खतरा यानी कम हो जाता है। तो यही इसका अभी तक तो यही चल रहा है कि 14 इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप टेटनस से अपनी जान छुड़वा सकते हैं या फिर वो खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है। आज हमने क्या देखा? आज हमने अपना जो टॉपिक था हमारा एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन था कि हमारे पास सोर्सेज कौन-कौन से हैं एनर्जी के। उसके अलावा ग्लूकोज़ हमारे पास एरोबिकली, एनारोबिकली टूट रहा है। एक्सरसाइज़ जो हम बहुत सारी कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, हमारे मसल्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। मसल फटीग की बात करी, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये एक सिंपल कंडीशन है। टेटने आपका जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो कम होने की वजह से हो रहा है, आपको क्रैम्प के अंदर पूरा मसल इन्वॉल्व होगा, सेम टेटने जैसी कंडीशन है। अच्छा, उसके अलावा जो टेटनस है ये इन सबसे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है कि ये बैक्टीरिया की वजह से लगता है और जो बाकी के 3 हैं वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से होता है। तो ये बेसिकली था हमारा एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।